कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के बारे में आप सभी जानते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों वेतन का एक हिस्सा जमा करते हैं, जिस पर ब्याज भी मिलता है। इसका मकसद रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। अब सरकार ईपीएफ के लिए नया नियम लाने की तैयारी में है। अगर नया नियम आता है तो ये ईपीएफ के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। नए नियम में ईपीएफ खाता धारक हर 10 साल में अपनी जमा रकम का बड़ा हिस्सा या फिर पूरी राशि निकाल सकेंगे, यानी अब रिटायरमेंट तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा होता है तो नौकरी पेशा लोग अपनी मेहनत की कमाई को अपने जरूरत के हिसाब से निकाल पाएंगे। मौजूदा नियम की बात करें तो फिलहाल ईपीएफ से पूरी रकम निकालने के लिए दो ही रास्ते हैं। पहला, जब आप रिटायर हो यानी 58 साल की उम्र में। दूसरा, अगर आप 2 महीने से ज्यादा तक बेरोजगार रहें। इसके अलावा कुछ खास जरूरतों जैसे कि घर खरीदना, इलाज, शादी या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए ही आंशिक रूप से निकासी की इजाजत होती है। लेकिन नई प्रस्ताव से ये सख्ती खत्म हो सकती है। अगर ये नियम लागू होता है तो 30 या 40 की उम्र में भी लोग अपनी ईपीएफ की रकम निकाल सकेंगे। हालांकि खबर यह भी है कि सरकार पूरी राशि की जगह 60% तक निकासी की सीमा तय कर सकती है, लेकिन यह अभी विचाराधीन है। इसका मतलब है कि युवा कर्मचारी अपनी जरूरतों जैसे कि घर खरीदने या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए फंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। पिछले कुछ समय से ईपीएफ नियमों में ढील देने का मकसद यही है कि खाता धारकों को अपने पैसे का इस्तेमाल आसानी से करने की छूट मिले। हर 10 साल में निकासी का प्रस्ताव भी इसी सोच का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई को अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएं। कुछ एक्सपर्ट्स का इस बदलाव को लेकर कहना है कि ईपीएफ का असली मकसद रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित फंड तैयार करना है। बार बार निकासी की छूट लोग भविष्य की बचत को कम कर सकते हैं इस छूट से। तो कुछ ये कहते हैं कि ऐसे नियमों को बहुत सोच समझकर बनाना होगा ताकि छोटी मोटी जरूरतें रिटायरमेंट की सुरक्षा पर भारी ना पड़े। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इससे रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में पैसा बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बार बार निकासी से रिटायरमेंट के लिए बचत कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ईपीएफओ को अपने आईटी सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि मौजूदा सिस्टम ज्यादा रकम निकालने के लिए कैपेबल नहीं है। अगर सिस्टम में गड़बड़ी हुई तो फिर धोखाधड़ी का खतरा भी हो सकता है। ईपीएफओ ने हाल ही में कुछ और ढील दी है। जुलाई 2025 से खाता धारक अपनी ईपीएफ रकम का 90% तक हिस्सा घर बनाने या फिर जमीन खरीदने के लिए निकाल सकेंगे। पहले इसके लिए 5 साल तक योगदान जरूरी था, जिसे अब घटाकर 3 साल कर दिया गया है। इसके अलावा ऑटो सेटलमेंट की सीमा भी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इससे इमरजेंसी में फंड जल्दी मिल पाएगा।